Good morning, dear students. Welcome to my channel RK Education Classes. मैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट पार्ट के साथ, इसमें 7 पार्ट्स हमने कर लिए थे। ये पार्ट नंबर 8 है जो कि लास्ट है। और इसमें यदि आपको कोई भी सजेशन देनी है तो कमेंट में लिख सकते हो। और कल हम नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे। यदि आप किसी टॉपिक को प्रायोरिटी देना चाहते हो, जैसे अभी बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक को प्रायोरिटी देना चाहता है तो वो कमेंट में लिख सकता है। आपके अकॉर्डिंग टॉपिक शुरू करेंगे हम। अदरवाइज आई विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। देखिए, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के 21 जो रूल्स हैं वो हो गए थे। रूल नंबर 22, इफ इन एनी सेंटेंस all 3 persons are given as a subject and the sequence is person second, person third and person first, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी एज ए सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। यदि ये तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में दे रखे हैं और उसका सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब है वो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। यदि तीनों पर्सन्स दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और उनका सीक्वेंस ये है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो वर्ब है वो कौन सी आएगी? प्लूरल है वो यूज में ली जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, यू, ही एंड आई। तो देखिए, तीनों पर्सन दे रखे हैं। ये कौन सा है? यू सेकंड पर्सन, ही है वो थर्ड पर्सन, आई है वो फर्स्ट पर्सन, और इन तीनों का सीक्वेंस यही है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो वर्ब है वो कौन सी यूज में ली गई है? प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली गई है। यहाँ पे वर्ब है वो वर्ब यूज में ली गई है। तो यदि आपको किसी भी सेंटेंस में तीनों क्या दे रखे हैं? पर्सन्स दे रखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उनका सीक्वेंस क्या है? उनका सीक्वेंस सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी, जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं। रूल नंबर 23, इफ थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। कहने का मतलब क्या है? यदि आपको 2 पर्सन दे रखे हैं, कौन कौन से? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और उनका सीक्वेंस है वो भी यही है, पहले थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, तो जो वर्ब है वो कौन सी यूज में ली जाएगी? प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ही एंड आई हैव आवर ड्यूटी। ड्यूटी दोनों की एक है तो ड्यूटी दोनों की अलग अलग है तो प्लूरल हो जाएगा ड्यूटीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही क्या है? थर्ड पर्सन हो गया। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन हो गया। तो यदि आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दे रखा है और उनका सीक्वेंस है वो भी यही है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखा रखा है। तो आपको ये थर्ड पर्सन दे रखा है ही, फिर आई फर्स्ट पर्सन है, तो जो वर्ब है वो कौन सी यूज में ली जाएगी? प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हैव यूज में लिया गया है। अगला देखिए, रूल नंबर 24, इफ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यदि आपको कौन से पर्सन्स दे रखे हैं? सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। तो देखिए यदि आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे रखे हैं जो कि किससे कनेक्टेड हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, और सीक्वेंस आपका ये है कौन सा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो वर्ब है वो कौन सी यूज में ली जाएगी, प्लूरल वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखो, यू एंड ही हैव डन देयर ड्यूटी या देयर ड्यूटीज। ड्यूटी दोनों की यदि एक ही है तो सिंगुलर नाउन ड्यूटी से काम चल जाएगा, और यदि ड्यूटी दोनों की अलग अलग है तो ड्यूटीज कर सकते हो आप। तो देखिए यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ही है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो यदि आपको इस सीक्वेंस में दो पर्सन्स दे रखे हैं जो कि एंड से कनेक्टेड है, किस सीक्वेंस में, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो वर्ब है वो प्लूरल यूज में ली जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, यस, यू एंड ही, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, ही कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है वो क्या यूज में ली गई है, हैव, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो यू एंड ही हैव डन देयर वर्क। तो देयर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल बन गया, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के लिए देयर आएगा। सिंगुलर होता, सपोज करो ही होता तो हीज हो जाता, शी होता तो हर हो जाता, ठीक है, आई है, आई होता तो माई हो जाता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया है, प्लूरल बन गया है, तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गई, प्लूरल वर्ब है वो यूज में आ गई। अगला देखो रूल नंबर 25, व्हेन ए प्लूरल नाउन इज द टाइटल ऑफ ए बुक और नेम ऑफ ए कंट्री इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कई जो कंट्रीज होती हैं उनके नेम हैं वो प्लूरल में प्लूरल से लगते हैं वो, ठीक है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट्स को देखते ही अपने को ऐसा लगता है कि ये क्या है, प्लूरल है। लेकिन कोई भी आपको टाइटल दे रखा है, किसी कंट्री का नाम दे रखा है या किसी बुक का टाइटल दे रखा है, तो वो दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब है वो कौन सी यूज में ली जाएगी, सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज ए गुड बुक, तो अरेबियन नाइट्स देखते ही अपने को ये पता चलेगा कि किसकी बात चल रही है, अरब की जो नाइट्स हैं उनकी बात चल रही है, तो वो दिमाग में क्या आएगा अपने कि ये तो प्लूरल है, लेकिन ये एक किसका नाम है, बुक का नाम है। तो आपको क्या दे रखा है, कहीं पे भी कोई जैसे कंट्री है या कोई बुक है उसका टाइटल दे रखा है, कंट्री का नाम दे रखा है जो कि प्लूरल सीम्स होता है, कैसा प्रतीत होता है, प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज में ली जाएगी। देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज, तो स्टेट्स देखते ही अपन सोचेंगे कि ये तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये एक क्या, कंट्री का नाम है, ठीक है। नीदरलैंड्स एक कंट्री का नाम है और दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, एस दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी, जैसा कि यहां पे हैज है वो सिंगुलर वर्ब यूज में ली गई है। अगला एग्जांपल देखो, द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज ए गुड बुक। तो देखो द एडवेंचर्स दिखते ही अपने को ऐसा लगेगा ये तो प्लूरल है, लेकिन ये जो एक बुक का नाम है, ये एक किसका नाम है, बुक का नाम है, और वो बुक है वो एक ही है, और एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे इज जो सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के जो 8 पार्ट हैं वो हमने किए हैं। इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, दोबारा वीडियो है उसमें उसका जो सॉल्यूशन है वो डाल दूंगा। और कोई भी आप टॉपिक अपने हिसाब से बताना चाहते हो कि हम इस टॉपिक को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक आने वाले हैं, तो आप वो मैसेज कर सकते हो उसमें, ठीक है। थैंक यू।